वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। दोस्तों, आज हम अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। मेरे दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो दुबई में की जाएगी। कहाँ की जाएगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत? दुबई में। दोस्तों IM ट्रिटल संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच हो रहा है? तो भारत, मोजाम्बिक और दोस्तों ये तंजानिया के बीच हो रहा है। अब देखो, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 2024 की डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के बीच राजस्थान में हुआ। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में हुआ। सहयोग काइजिंग सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर हुआ। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आयोजित हुआ। और IM ट्रिटल दोस्तों भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों है, ICC एटिल पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो सरफुदौला बने हैं। दोस्तों कौन बन गए हैं? सरफुदौला। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की मैडम तुषार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन की वैक्स स्टैचू लगाई गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात की तुषार संग्रहालय में दोस्तों अल्लू अर्जुन की वैक्स प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ लगाई दोस्तों है? कहाँ लगाई गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दोस्तों वैक्स म्यूजियम में लगाई गई है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भाइयों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। दोस्तों कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों देखो, जम्मू कश्मीर जब बन गया है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में है डाची ग्राम अभ्यारण्य। डाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हट्टी समुदाय को, किसको? तो हट्टी समुदाय को दोस्तों अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वन्य मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हरियाणा में की गई है वन्य मित्र योजना की शुरुआत। और हरियाणा के एक नेशनल पार्क का नाम बताओ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हरियाणा के एक नेशनल पार्क का नाम आप बता दो। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों काठमांडू में हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ है। दोस्तों अब देखो, नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड है नेपाल के PM। और नेपाल ने अपनी पर्यटक राजधानी किसे बनाई है? तो पोखरा को बनाई है। किसे बनाई है दोस्तों? पोखरा को। और याद रखना, भारत और नेपाल के बीच दोस्तों एक सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास दोस्तों? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। ये भारत और नेपाल के बीच होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 अप्रैल को मनाया है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ थे। दोस्तों कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर? सर ऑसबर्न स्मिथ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो है शक्तिकांत दास। दोस्तों कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर? शक्तिकांत दास। दोस्तों मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं अभी आज जो आपको जितना भी करंट अफेयर करवाऊंगा अप्रैल महीने की, वो सभी प्रश्न में जो 10वां प्रश्न हमारा होगा उसका प्रश्न आपको देना होगा जवाब दोस्तों, उसका आंसर आपको। तो हाल ही में सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है। दोस्तों मेरे दोस्तों देखो, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में, चदुम्बी महोत्सव असम में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया दोस्तों। और शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन होगा दोस्तों पोखरण में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। और पोखरण कहाँ है मेरे भाइयों? तो ये राजस्थान में है पोखरण दोस्तों। कहाँ पर है पोखरण? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं जयपुर को दोस्तों? तो जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धना दोस्तों। कौन है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर? दिनेश गुणवर्धना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? क्रिस ब्राउन। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो प्रशांत महासागर दोस्तों, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पेपोकेपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्तों? पेपोकेपिटल ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? तो मैक्सिको में है और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। अब देखो दोस्तों, ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाइयो, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा गया है। देखो दोस्तों, हवाई द्वीप जो आपका है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पर अमेरिका का अधिकार है, याद रखना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ दोस्तों। कौन है? मौना लोआ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं? तो लोकसभा चुनाव में दोस्तों बड़े राज्यों में 95 लाख और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए खर्च करते हैं लोकसभा चुनाव में। और अगर विधानसभा चुनाव के बारे में बात किया जाए तो विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में 40 लाख और यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में 28 लाख रुपए दोस्तों खर्च कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। तो याद रखना, 95-75 लोकसभा में और 40-28 दोस्तों विधानसभा चुनाव में दोस्तों खर्च कर सकते हैं। 95-75 लोकसभा में और 40-28 दोस्तों विधानसभा चुनाव में खर्च कर सकते हैं निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, चौदम्मा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों तेलंगाना में। और इस चौदम्मा मंदिर के आसपास में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना शिलालेख मिला है दोस्तों। किस वंश का? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का 900 साल पुराना शिलालेख मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को अंतरिक्ष खगोलीय संघ के द्वारा मान्यता दिया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम है? जहां पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रमा पर, उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया दोस्तों। और इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने भी दोस्तों मान्यता दे दिया है। तो देखो दोस्तों, IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। मेरे भाइयों देखो, चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को और सॉफ्ट लैंडिंग इसका हुआ था 23 अगस्त 2023 को। और जहां पर इसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को और चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को।
और मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मीना चरंदा को। दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? मीना चरंदा को। मैंने भाइयों अभी तुरंत आपको बताया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। तो इसकी स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो जयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष। दोस्तों अब फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 को, और इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अनीस शाह। दोस्तों कौन है फिक्की के प्रेसिडेंट? तो डॉक्टर अनीस शाह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा कच्चा द्वीप भारत और किस देश के बीच विवादित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। दोस्तों देखो 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीमाओ भंडारनायके के शासनकाल के तहत कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था, और कच्चा द्वीप पर मदुरई के नायक राजवंश के तहत अपना भारतीय स्वामित्व स्थापित किया गया था प्राचीन काल में। और पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक छोटा सा निर्जन द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा बनाता है, यह कच्चा द्वीप। दोस्तों जरा सा इमेज में देख लेते हैं कि यह द्वीप है कहाँ पर। श्रीलंका में दोस्तों अभी वर्तमान में है, श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन, और महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। दोस्तों देखो यही दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, यही है आपका कच्चा द्वीप। दोस्तों यहीं पर कच्चा द्वीप है दोस्तों। और दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य आपका इस तरफ में है, और इस तरफ में क्या है दोस्तों? श्रीलंका है। यह है जाफना प्रायद्वीप। दोस्तों यहाँ पर है जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका में ही है, याद रखना। भारत और श्रीलंका को जोड़ती है आदम का पुल या राम सेतु। मेरे प्यारे दोस्तों उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए WHO द्वारा शुरू किया गया वैश्विक लैब नेटवर्क का नाम क्या है? मैंने क्या बोला? उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए, उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए दोस्तों, निगरानी और पहचान के लिए WHO के द्वारा जो शुरू किया गया है, WHO के द्वारा शुरू किया गया वैश्विक लैब नेटवर्क का नाम क्या है? तो याद रखना कोविनेट नाम है। क्या नाम है? कोविनेट। दोस्तों देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है, और इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस। दोस्तों WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस। दोस्तों और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है, तो ओडिशा की स्थापना किस वर्ष हुई? आप बताओ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि कब हुई ओडिशा की स्थापना। देखो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर है रघुवर दास। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया है? तो दोस्तों चीन की मदद से दोस्तों अभी बांग्लादेश ने अपना सबमरीन बेस बनाया है। किस देश की मदद से? तो चीन की मदद से दोस्तों बांग्लादेश ने अपना सबमरीन बेस बनाया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। मेरे दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। देखो डेनमार्क के संसद का नाम है फॉलकेटिंग, कनाडा के संसद का नाम है पार्लियामेंट, स्वीडन के संसद का नाम है दोस्तों रिक्सडॉग, नॉर्वे के संसद का नाम है स्टॉटिंग, भूटान के संसद का नाम है तो सोंगडू, और पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में RBI @90 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में। और मैंने भी तुरंत बताया था आपको RBI की स्थापना के बारे में कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रथम गवर्नर है ऑसबर्न स्मिथ, और प्रथम इंडियन गवर्नर है CD देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, और RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। दोस्तों RBI के वर्तमान में गवर्नर है। हमारा अगला प्रश्न है,
चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क का नाम बता दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, आज मैं आपको अप्रैल महीने के ओनली करंट अफेयर को करवा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों इस करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा स्टैटिक का विथ करंट अफेयर। और दोस्तों आप यह भी याद रखना कि मैं डेली करंट अफेयर जो करवाता हूँ वो मॉर्निंग के सुबह के 5 बजे करवाता हूँ। उसमें आपको सारी जानकारियाँ आपको उस करंट बॉक्स में दोस्तों दिया जाता है, तो वहाँ आप दोस्तों मॉर्निंग कवर कर लेना। और मंथ में दोस्तों मैं प्रत्येक मंथ दोस्तों मंथली करंट अफेयर देता हूँ, यहाँ से आप ओनली करंट अफेयर कवर कर लेना। तो देखो दोस्तों, चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार कौन सा राज्य मनाता है? थाई पूसम त्योहार मनाता है दोस्तों तमिलनाडु। कौन सा राज्य मनाता है थाई पूसम त्योहार? तमिलनाडु। देखो, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, चदुम्बी महोत्सव दोस्तों असम में मनाया गया है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में है और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में है। दोस्तों चदुम्बी महोत्सव से एक और प्रश्न बनता आपका है कि चौदम्मा मंदिर जो दोस्तों है, चौदम्मा मंदिर ये कहाँ पर है? चौदम्मा मंदिर दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है? दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है ओडिशा में, और ओडिशा में नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला त्रि सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों किस स्थान पर भारत का पहला त्रि सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में किया जा रहा है और महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, जुडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों जुडिथ सुमिनावा तुलुका यह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसकी राजधानी है किनशासा और यहाँ की करेंसी है कांगोरीज फ्रैंक, यहाँ की करेंसी है। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबीज अर्थात भांग मनोरंजक कैनाबीस के उपयोग को वैध बना दिया है? तो याद रखना जर्मनी ने। दोस्तों किसने बनाया है? जर्मनी। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी के चांसलर कौन है? दोस्तों ओलाफ स्कोच हैं जर्मनी के चांसलर। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है दोस्तों जर्मनी की करेंसी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन दोस्तों और एक फास्टैग कब लागू किया गया? एक वाहन एक फास्टैग कार्यक्रम दोस्तों ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2024 को। देखो दोस्तों जो नेशनल हाईवे है वो दोस्तों NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई 1995 में और इसके चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव हैं NHAI के चेयरमैन। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? देखो जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहां से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आते होंगे। आप भी अगर सेट मारते होंगे तो आपको यह मिलता होगा। जैसे नमस्ते योजना दोस्तों कब शुरू किया गया? अगस्त 2022 में शुरू किया गया। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। दोस्तों 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 23 जनवरी 2015 को किया गया। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। नमामि गंगे की शुरुआत हुई जून 2014 में। सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई 25 सितंबर 2017 को। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, किसान सम्मान सही कर लेना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 फरवरी 2019 को हुई। दोस्तों तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2024 को। दोस्तों 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को हुआ।
और आप दोस्तों बता दो कमेंट बॉक्स में कि स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 डिग्री सेल्सियस मिलियन तक एक नया संलयन रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश का कृत्रिम सूर्य के स्टार जिसने दोस्तों अभी हाल ही में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और दोस्तों यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस मिलियन, दोस्तों मिलियन पर एक नया संलयन रिकॉर्ड बनाया है। और यह किस देश ने दोस्तों बनाया है? तो याद रखना मेरे भाइयों, यह जो बनाया गया है आपका, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है मेरे भाइयों? तो साउथ कोरिया के द्वारा बनाया गया है एक नया रिकॉर्ड। अब भाइयों देखो, साउथ कोरिया के द्वारा बनाया गया है, तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो साउथ कोरिया की राजधानी है दोस्तों सियोल। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। यहाँ के प्रेसिडेंट है यून सुक योल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। यहाँ की करेंसी है किंग जोंग उन और प्रेसिडेंट है किम लॉक हुई। दोस्तों याद रखना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सी बॉर्डर लाइन है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों, कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण कहाँ किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण जो किया गया है ये कहाँ किया गया है? तो याद रखना चेन्नई में किया गया है दोस्तों। और चेन्नई में चेपक स्टेडियम है, चेन्नई में। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बिसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बिसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वेनेजुएला की है ये। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? बोलीवर है वेनेजुएला की करेंसी। दोस्तों मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? दोस्तों जापान ने की है भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत। किसने की है? जापान ने। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। और जापान के पीएम कौन है? फोमियो किशिदा है। दोस्तों फोर्ब्स की अरबपति सूची 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? दोस्तों तो मुकेश अंबानी का स्थान है 9वां। किस स्थान पे है मुकेश अंबानी? दोस्तों तो 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अरबपति सूची में। देखो, मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है 116 अरब मिलियन अमेरिकी डॉलर। और प्रथम स्थान पे बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनकी संपत्ति है 223 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। दोस्तों त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा बने हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी। कौन बने कोंकण रेलवे के नए सीएमडी? दोस्तों तो याद रखना संतोष कुमार झा। अगला प्रश्न आपका है, नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है 4 अप्रैल को। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना हुई थी कब? दोस्तों तो याद रखना 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल को। दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। और नाटो में मेंबर कितने हैं? 32। नाटो दोस्तों, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग है नाटो के सेक्रेटरी जनरल। दोस्तों देखो, 1 अप्रैल को मनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 4 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एससीओ की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन, हाल ही में एससीओ की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अस्ताना में हुआ है। और अस्ताना दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। यहाँ की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कास्यम जोमाट टोकायब। कौन है? कास्यम जोमाट टोकायब है यहाँ के प्रेसिडेंट। दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। दोस्तों और दोस्तों इस थेरेपी को जो विकसित किया गया है वो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा
इस थेरेपी को विकसित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की अभी वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति। मेरे भाइयों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के बुंदेलखंड गेहूं की किस्म को जीआई टैग दिया गया है? तो बुंदेलखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के गेहूं की किस्म को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ही है दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों हरियाणा के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों याद रखना, आयुष्मान खुराना को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों किसने? चुनाव आयोग ने बनाया है। दोस्तों क्यों बनाया है? तो चुनाव आयोग ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो आयुष्मान खुराना को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी कुमारी। बिस्लरी की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर कपूर है मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 महिला और पुरुष प्रतियोगिता किस राज्य ने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है भाइयों। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। देखो दोस्तों, अब खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। पोलो में भाइयों कितने होते हैं? तो याद रखना, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है? तो इसका जवाब देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता की एक मानव कंकाल मिला है? तो गुजरात। दोस्तों गुजरात के कच्छ में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक मानव कंकाल मिला है। एक छोटा बस्ती मिला है, समझो। गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक बस्ती मिला है। अब गुजरात में दोस्तों ब्लैकबक नेशनल पार्क है। राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है और गुजरात के राज्यपाल कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भाइयों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो गोवा ने। दोस्तों किसने किया? गोवा ने। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है दोस्तों? PS श्रीधरन पिल्लई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई को। 30 मई 1987 को गोवा की दोस्तों स्थापना हुई थी, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, बरौनी ग्वालियर पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो गेल ने जीता है। और गेल की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली है। सही करें ना, गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली दोस्तों। और गेल के चेयरमैन और MD कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। दोस्तों गेल के चेयरमैन एंड MD है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है? तो याद रखना दोस्तों, ये बिल्कस मीर ने। दोस्तों किसने? बिल्कस मीर ने पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। किसने दोस्तों? तो बिल्कस मीर ने भाइयों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, देखो, किस महासागर में विशालकाय गुरुत्वीय छिद्र मिला है? किस महासागर में विशालकाय गुरुत्वीय छिद्र मिला है? तो हिंद महासागर में। दोस्तों कहाँ पर? हिंद महासागर में मिला है। दोस्तों देखो, अब हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? डायनामेटिना ट्रेंच। दोस्तों डायनामेटिना ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। हिंद महासागर के पूर्व में क्या है दोस्तों? तो हिंद महासागर के पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में है अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में है एशिया महाद्वीप और दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों अंटार्कटिका महासागर है दक्षिण में।
सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का मेडागास्कर, और डियागो गार्सिया द्वीप जो दोस्तों आपका है वो हिंद महासागर में ही स्थित है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी दोस्तों है, तो विषुवत-रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की धारा और अगुल-लहासा की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह, ये आपका हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। देखो इसके एक तरफ प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अब्देल फत्तह अल सीसी ने शपथ ली है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अब्देल फत्तह अल सीसी ने तीसरी बार शपथ ली है, तो याद रखना दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में, मिस्र। तो देखो मिस्र को दोस्तों इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट की राजधानी क्या है, काहिरा, और यहाँ की करेंसी क्या है, इजिप्टियन पाउंड है। और इजिप्ट के दोस्तों राष्ट्रपति तीसरी बार फिर से कौन बन गए हैं, तो अब्देल फत्तह अल सीसी बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी कौन बने हैं, तो टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी बन गए कौन दोस्तों, तो याद रखना मेरे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों, टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी बन गए हैं राजीव सिंघल। कौन बन गए हैं, राजीव सिंघल बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगेसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अर्जुन एरिगेसी बने हैं भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी। मेरे भाइयों हमारा अगला प्रश्न आपका है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस अधानो गैब्रियस जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल है। कौन है, टेड्रोस अधानो गैब्रियस WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। और इस बार जो 7 अप्रैल को ये थीम मनाया गया था दोस्तों, 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो माई हेल्थ माई राइट। क्या था दोस्तों, माई हेल्थ माई राइट, ये थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। कौन करेगा, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। किसने जीता जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है दोस्तों। और ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला प्रश्न है, त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। मेरे भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, नजमी वजीरी को किया गया है। नजमी वजीरी को दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा की समिति का प्रमुख दोस्तों नियुक्त किया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के केकरी अदरक को GI टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश के केकरी अदरक को दोस्तों GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, देखो पीटर पेलीग्रीन किस देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं। पीटर पेलीग्रीन किस देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं, तो स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलीग्रीन दोस्तों। और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो है भाइयों। क्या है यहाँ की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यूरो है। और यहाँ की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा, कहाँ की, स्लोवाकिया की। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, पीटर पेलीग्रीन बने हैं। अगला प्रश्न आपका है, विनाशकारी सूखे की वजह से किन देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित की है। तो अप्रैल 2024 को आपदा की स्थिति दोस्तों विनाशकारी सूखे की वजह से घोषित किया गया। किस देश में, तो जाम्बिया में, मलावी में और जिम्बाब्वे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप देखो दोस्तों सभी के कैपिटल को जानते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और यहाँ की मुद्रा है क्वाचा। मलावी की राजधानी क्या है दोस्तों, लिलोग्वे है और यहाँ की मुद्रा है क्वाचा, मलावी क्वाचा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यहाँ की मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। लेकिन याद रखना दोस्तों इसने अपनी मुद्रा को बदल दी है और मुद्रा कर दिया है ZIG, जिंग कर दिया दोस्तों। क्या है, देखो जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा क्या की, तो ZIG जिंग कर दी है जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा को दोस्तों।
और मलावी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मलावी की राजधानी है लिलोंगवे। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। अगला प्रश्न आपका है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बूथ रापता वेबसाइट लॉन्च किया है? तो बूथ रापता वेबसाइट जो लॉन्च किया गया है ये पंजाब में किया गया है। कहाँ किया गया? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और मलेरकोटला जिले में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए ये बूथ रापता वेबसाइट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, देखो, हाल ही में सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लक्षद्वीप में हुआ है। हाल ही में सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है। और लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रबाल भट्टियों द्वारा निर्मित है। इसमें कुल द्वीप 36 है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ऑनरेट द्वीप। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप हवाई अड्डा उगाती द्वीप पर स्थित है दोस्तों। और पिटली द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में ही दोस्तों। देखो, 8 डिग्री चैनल मालद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ती है। और 9 डिग्री चैनल जो है आपका वो कावारती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालद्वीप मिनिकॉय और 9 डिग्री मिनिकॉय और कावारती के मध्य है भाइयों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई को बोला गया भारत का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु में दोस्तों, कहाँ पर? तमिलनाडु में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के जॉन टिनिसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इंग्लैंड के दोस्तों हैं यह जॉन टिनिसवुड, जो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। देखो, बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। इनके बाद जो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो बने हैं वो कौन बने हैं? जॉन टिनिसवुड बन गए हैं, जो इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? योग महोत्सव जो आपका है ये कहाँ मनाया गया है? तो पुणे में मनाया गया है। और पुणे में ही है नीरज चोपड़ा स्टेडियम दोस्तों। पुणे में ही है भारतीय मौसम वेधशाला। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। और मुंबई में दोस्तों बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। इंदौर में एक हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है ये आपको बताना है। अच्छा दोस्तों, योग महोत्सव मनाया गया पुणे में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कामिंदु मेडिस को दिया गया है। और मैया बाउचर को दिया गया है, पुरुष और महिला में क्रमशः दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोस्तों। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो गणगौर मनाया गया राजस्थान में दोस्तों। सूरजकुंड मेला मनाया जाता है हरियाणा में भाइयों। सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। और गणगौर कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो राजस्थान में मनाया गया है दोस्तों गणगौर महोत्सव। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 59वां शौर्य दिवस 2024 किसके द्वारा मनाया गया है? 59वां शौर्य दिवस 2024 जो मनाया गया है ये सीआरपीएफ के द्वारा मनाया गया है दोस्तों। और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह। और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को भाइयों। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक किस देश के निवासी हैं? अफ्रीका के सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक यह किस देश के निवासी है? तो यह ब्रिटेन के निवासी हैं। इनका अन्य नाम क्या है? तो हार्डेस्ट गीजर नाम है। और इन्होंने दोस्तों 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की है 352 दिन में
से भी अधिक समय इनको लगा यह दूरी तय करने में दोस्तों। तो अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक जो है यह किस देश के निवासी हैं? तो ब्रिटेन के निवासी हैं भाइयों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गंभीर बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने नैनो सेंसर विकसित किया है? हाल ही में गंभीर बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने नैनो सेंसर विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम ओनली करंट अफेयर दोस्तों हम ओनली अप्रैल महीने के करंट अफेयर को देख रहे हैं। अगर आपको इसके संदर्भ में स्टैटिक भी जानना है दोस्तों, तो आप डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे दोस्तों प्रत्येक दिन मैं करवाता हूं, उसको देखो। अगला प्रश्न आपका है, जल जीवन मिशन हरियाली के तहत भारत का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो तमिलनाडु का नीलगिरी जिला दोस्तों प्रथम स्थान पर है जल जीवन मिशन हरियाली के तहत, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश का महोबा। याद रखना मेरे भाइयों। तो जल जीवन मिशन हरियाली के तहत भारत का कौन सा जिला दोस्तों, भारत का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत को किस देश की 6वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? भारत को किस देश की 6वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? तो याद रखना मेरे भाइयों, म्यांमार। कौन से देश में है 6वें बंदरगाह? म्यांमार में है, और भारत को इसको संचालित करने का अधिकार मिल गया। इमेज आपको दिख रहा होगा मैप में, यहीं पर है दोस्तों है 6वें बंदरगाह। अब म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताओ। म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार क्यात या बर्मीज क्यात, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम था बर्मा। दोस्तों म्यांमार की सीमा भारत से कितनी लगी हुई है? तो 1443 किलोमीटर लगी है, याद रखना। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जॉन एल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसरो ने जीता है दोस्तों। चंद्रयान 3 सफल मिशन के लिए जीता है दोस्तों इसरो ने जॉन एल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार। किसने जीता है? इसरो ने। तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों याद रखना एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप बता दो नासा की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन जो हुआ है ये रांची में हुआ है। कहाँ हुआ है? रांची में। अब दोस्तों हॉकी तो देखो, हॉकी में कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो बैटन कप, कौन सा? बैटन, रंगास्वामी, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप। दोस्तों ये किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस। कब मनाया जाता है खेल दिवस? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हेपेटाइटिस के मामले में दुनिया का कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? हेपेटाइटिस के मामले में दुनिया का कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? तो भारत दोस्तों दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर चाइना है। अगला प्रश्न आपका है, गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता पीटर हिंगस का हाल ही में निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो ये यूनाइटेड किंगडम के थे दोस्तों। गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता पीटर हिंगस किस देश के थे दोस्तों? तो यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे दोस्तों। और यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स दोस्तों। अभी मैंने तुरंत बताया था कि ब्रुसेल्स में एक संस्था का हेडक्वार्टर है, उस संस्था में 32 मेंबर हैं। तो संस्था कौन सा है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और होम्योपैथी दिवस दोस्तों, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया था, क्योंकि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती है। और इस बार जो थीम था विश्व होम्योपैथी दिवस का, वो थीम था होम्यो परिवार, वन अर्थ वन फैमिली। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में कहाँ
खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, लद्दाख में, और लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। मेरे भाइयों चंडीगढ़, दोस्तों चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। और जम्मू कश्मीर दोस्तों, यहाँ के एक नेशनल पार्क का नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी किस देश ने दी है? ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी बोत्सवाना ने दी है। किसने दी है? बोत्सवाना ने। देखो, ट्रॉफी हंटर वे लोग हैं जो खेल के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं और फिर उनके हिस्सों को ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सींग दोस्तों, खाल या सिर को। और दोस्तों याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अब बोत्सवाना ने धमकी दिया है तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबरोन है। यहाँ की मुद्रा क्या है? पुला। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? याद रखना राष्ट्रपति हैं मुकगवेत्सी मासीसी। कौन है? मुकगवेत्सी मासीसी हैं बोत्सवाना के राष्ट्रपति। दोस्तों धमकी किसको दिया गया है? जर्मनी को। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? विप्रो के नए सीईओ बने हैं श्रीनिवास पलिया। कौन बने दोस्तों? है श्रीनिवास पलिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये बने हैं विप्रो के नए सीईओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले किस देश में सर्वाधिक हैं? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले भारत में सर्वाधिक हैं। दोस्तों कहाँ सर्वाधिक है? भारत में। अब दोस्तों वाडा, तो वाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो विटोल्ड बनका है इसके प्रेसिडेंट दोस्तों, वाडा के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? तो नेपाल दोस्तों। किसने चलाया है? नेपाल ने। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन है दोस्तों? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है नेपाल के पीएम। मेरे भाइयों भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण सेनाभ्यास। दोस्तों भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड सेनाभ्यास, जो होता है वो भारत और चीन के बीच होता है। भारत और चीन के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? भारत और चीन के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अब हॉकी, तो दोस्तों मैंने भी तुरंत बताया था हॉकी के संदर्भ में महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी को, जैसे कि बटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी में दिया जाता है। दोस्तों देखो, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं ये अगर आप याद नहीं भी है आपको तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कप और ट्रॉफी हर हाल में याद रखना, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ। अगला प्रश्न आपका है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? दोस्तों संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन जो होगा ये होगा असम में। कहाँ पर होगा? असम में। दोस्तों असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। कामाख्या मंदिर दोस्तों गुवाहाटी में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम के गुवाहाटी में है भाइयों कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न आपका है, बिखौती महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बिखौती महोत्सव दोस्तों मनाया गया है उत्तराखंड में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब उत्तराखंड में है गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क,
गोवा में दोस्तों क्या है, तो भगवान महावीर नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपका है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है HDFC बैंक। और HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO कौन है, तो शशिधर जगदीशन दोस्तों। इसके CEO कौन है, शशिधर जगदीशन है HDFC बैंक के CEO। याद रखना, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कई बार पूछा गया है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो सिक्किम में दोस्तों। भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो कहाँ किया है मेरे दोस्तों, तो सिक्किम में किया है। कहाँ किया है, सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गैंगटॉक है। सिक्किम के एक नेशनल पार्क का नाम बताओ दोस्तों, तो मैं ही बता देता हूँ आपको, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। कौन सा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। अगला प्रश्न आपका है, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? दस्तलिक सैन्य अभ्यास दोस्तों ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहाँ की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और यहाँ के PM कौन है दोस्तों, अब्दुल्ला अरीपो हैं उज्बेकिस्तान के PM दोस्तों। जापान और भारत के बीच होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। और भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अदानी ग्रीन ने किस राज्य के खाबरा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकरणीय पार्क बनाया है? तो दोस्तों गुजरात के खाबरा में। खाबरा पार्क कहाँ बना है, गुजरात में दोस्तों। कहाँ बना है, खाबरा पार्क कहाँ बना है, गुजरात में। और ये अदानी ग्रुप के द्वारा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है। यह पार्क दोस्तों 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और गुजरात में है। तो काकरा पारा परियोजना कौन सा, काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ में ही है, गिरनार पर्वत दोस्तों। सुदर्शन झील गुजरात में ही है, सुदर्शन झील। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो रूस ने दोस्तों। किसने किया है, रूस ने दोस्तों। और कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश भी रूस ही है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम देश कौन था, तो रूस दोस्तों। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, मेजर यूरी गॉगरिन। प्रथम महिला कौन है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अच्छा, भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है, रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो व्लादिमीर पुतिन है। अगला प्रश्न आपका है, गोपी थोट्टाकुरा। गोपी थोट्टाकुरा किस देश के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं? तो याद रखना मेरे भाइयों कि गोपी थोट्टाकुरा जो है ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा A। मेरे भाइयों अगला प्रश्न आपका है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 10। कौन से स्थान है भारत दोस्तों, है 10वें स्थान पर है। अब देखो, वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोस्तों 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में दोस्तों, 24 नहीं बोल रहा हूँ, 23 वाला बता रहा हूँ। 23 में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 99 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। दोस्तों 2024 की भी यह रिपोर्ट आ चुकी है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाला, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान है 159। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान क्या है, 93। यातायात सूचकांक में लंदन प्रथम स्थान पे है और बेंगलुरु का स्थान क्या है दोस्तों, 6 है। देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पे अमेरिका है और अपना देश भारत है 4थे स्थान पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 42। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान क्या है, तो 85 है दोस्तों भारत का स्थान। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में आग लगने से 100 हेक्टेयर की भूमि बर्बाद हो गई है? तो केरल में है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां आग लगने से 100 हेक्टेयर की भूमि क्या हो गई है, खराब हो गई है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के दोस्तों खिलाड़ी है दीपेंद्र सिंह, जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया है।
अब दोस्तों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन है ग्रेग बारकेले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ है जियोफ एलर्डिस। आईसीसी की शुरुआत दोस्तों कहाँ हुई थी? तो दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? सॉरी मेरे भाइयों, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैमिल्टन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उप विजेता दोस्तों कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था प्रथम वर्ल्ड कप का उप विजेता भाइयों। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज बनाया गया है? तो चित्रकूट जिले में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पहला उत्तर प्रदेश का ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? तो दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क है। और पिलभित नेशनल पार्क जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो नेपाल को। भारत ने नेपाल को दोस्तों 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। और नेपाल ने पर्यटक राजधानी किसे बनाया है? तो पोखरा को बनाया है। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हेडक्वार्टर, जिसने माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है। मेरे दोस्तों बेंगलुरु में ही है इसरो का हेडक्वार्टर, याद रखना। अगला प्रश्न आपका है, चो जंग ताई किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चो जंग ताई बने हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री? तो ताइवान के बने हैं। कहाँ के बने हैं? ताइवान के बने हैं। अगला प्रश्न है, किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ट्रेडमिल पर सुमित सिंह ने 12 घंटे दौड़ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, लॉरेंस बोंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? लॉरेंस बोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री, तो सॉरी दोस्तों, लॉरेंस बोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखना सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नलिन नेगी। कौन बने हैं? भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिन नेगी बने हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? बिश्केक में हुआ था। और आपको भी पता है कजाकिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी सोम। दोस्तों कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? सोम। और कैपिटल क्या है? बिश्केक। और बिश्केक में ही हुआ था एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने 9 पदक जीता है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया गया सैनी इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? सैनी इंडिया के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए ज्वाला कहाँ जलाई गई है? तो ज्वाला जलाई गई हेरा मंदिर ओलंपिया में। कहाँ पर दोस्तों? हेरा का मंदिर ओलंपिया में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इसकी अध्यक्षता की है। मेरे भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, मेरे दोस्तों देखो, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के द्वारा अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? थल सेना अध्यक्ष दोस्तों कौन है? जनरल मनोज पांडे। और जनरल मनोज पांडे के द्वारा अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में प्रथम स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों कौन सा राज्य ग्रीन
क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च करने में मध्य प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में पिलभित नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क है। चित्रकूट झरना दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही है, इसको बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न आपका है, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस। दोस्तों कब मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों है, 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा अबू धाबी में। कहाँ पर होगा? अबू धाबी में। और यह यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है दोस्तों? तो यूएई ने की है। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज रमन सुब्बा रो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? रमन सुब्बा रो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और यह क्रिकेटर थे। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। अब इंग्लैंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड ए। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। और लंदन कौन सी नदी के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बनेंगे? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब देखो दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख दोस्तों कौन है? BR चौधरी है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दोस्तों इसके प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न आपका है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के तहत दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन बना है? दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बना है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों दूसरे स्थान पर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा दोस्तों? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। चांगी कहाँ है ये भी आप बताओ कहाँ है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? इस दोनों प्रश्न का जवाब आप दो कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है दिल्ली में है और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न आपका है, भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजा है? भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजा है? तो फिलीपींस को। दोस्तों किसको भेजा है? फिलीपींस को। अगला प्रश्न आपका है, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। दोस्तों 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य अपने प्यारे देश भारत ने रखा है। देखो दोस्तों, सबके लिए आवास उपलब्ध कराना 2024 तक का लक्ष्य भारत का है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक भारत का है। और भारत को पूर्ण मलेरिया मुक्त बनाना, मलेरिया उन्मूलन करना 2030 तक लक्ष्य है। HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक अपने प्यारे देश भारत का है। ये लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, तो याद कर लेना आप। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में विशाल सांप वासुकी का जीवाश्म मिला है? तो गुजरात में। दोस्तों गुजरात में विशाल सांप वासुकी का जीवाश्म मिला है। और गुजरात के एक नेशनल पार्क का नाम दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, ब्लैक बक नेशनल पार्क। एक आप बता दो मेरे भाइयों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कहाँ दिगंतारा मुख्यालय खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया। दोस्तों कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है दिगंतारा मुख्यालय। दोस्तों अब
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खोला गया है। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, श्रीधर सोमनाथन इसके चेयरमैन है, इसरो के एस सोमनाथन। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। चेन्नई में चेपक स्टेडियम है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के दोस्तों महानिर्देशक कौन बने हैं? नलीन प्रभात बने हैं। कौन बने? नलीन प्रभात बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक। अगला प्रश्न आपका है, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रॉन्ग, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रॉन्ग किस देश में है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है? इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा बी। मेरे भाइयों, हमारा अगला प्रश्न है, रवांडा और किस देश के बीच प्रवासी को रवांडा भेजने के लिए रवांडा योजना पर समझौता हुआ है? रवांडा और किस देश के बीच प्रवासी को रवांडा भेजने के लिए रवांडा योजना पर समझौता हुआ है? तो रवांडा योजना पर समझौता हुआ है रवांडा और इंग्लैंड का, अर्थात यूनाइटेड किंगडम का। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ के पीएम है ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है, राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर लंदन में है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो लंदन में ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बकरवाला को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बकरवाला किस यूनियन टेरिटरी और किस राज्य का जनजाति है जिसको अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर का जनजाति है जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है और पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही है जिस पर ऊंट कडाल पुल बना हुआ है और बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। लद्दाख में पैंगोंग झील है दोस्तों, गुजरात में दोस्तों सुदर्शन झील है और हरियाणा में दोस्तों सूरजकुंड झील जो है आपका वो हरियाणा में है। अगला प्रश्न आपका है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हुआ है? टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन हुआ है बांग्लादेश में और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है हिंदुस्तान जिंक दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक संतरा महोत्सव किस राज्य के रुसोमा गांव में मनाया गया है? तो जैविक संतरा महोत्सव मनाया गया है नागालैंड के रुसोमा गांव में दोस्तों और नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क है, याद रखना। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है और अरुणाचल प्रदेश में कमलांग बाघ रिजर्व है दोस्तों। सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में ही। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन अब नेपाल में हुआ है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। यहाँ के पीएम कौन है? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड। और नेपाल का पर्यटक राजधानी जो बना है वो कौन बना है? तो पोखरा बना है दोस्तों। भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? सैन्य अभ्यास। ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं 5-6 बार लगभग वीडियो में बोल चुका हूँ ये बात। अगला प्रश्न आपका है, फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिंट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिंट्रोएन इंडिया ये फ्रांस की कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है। इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया ब्रांड एम्बेसडर? महेंद्र सिंह धोनी को। मेरे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बाघ की नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट किस देश के वर्षा वन में खोजी गई है? तो ब्राजील के वर्षा वन में खोजी गई है और ब्राजील की राजधानी है दोस्तों ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा और ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। क्या है दोस्तों? रियाल है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो सोम्पेन जनजाति दोस्तों ये अंडमान निकोबार की है जिसने अभी हाल ही में पहली बार मतदान में भाग लिया है मेरे भाइयों। तो अगला प्रश्न आपका है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए। तो मेरे दोस्तों क्या नाम है? तो
दोस्तों T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है। मुंबई इंडियंस टीम के बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, और T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो प्लेयर हैं वो है क्रिस गेल, जिन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न आपका है, लोंगेटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लोंगेटे महोत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ही बना है सेला सुरंग। कौन सा सुरंग? सेला सुरंग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही बना है। अरुणाचल प्रदेश में ही कमलांग बाघ रिजर्व है। मेरे भाइयों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? तो 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जो जीता है ये किसने जीता है? तो याद रखना, रश्मि कुमारी ने जीता। यही इमेज में दिख रही होगी, यही है रश्मि कुमारी, इसी ने जीता है 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है। मोहम्मद सलीम ने दोस्तों ये वाला इमेज क्लिक किया था। यह इमेज दोस्तों एक महिला ने कफन में लिपटी हुई एक बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा है। इसी इमेज को दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया है, और यह इमेज दोस्तों किसने जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है। अगला प्रश्न आपका है, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने दोस्तों। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं, इन्होंने ही जीता है संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 या चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने पहले हिंदी रेडियो प्रसारण होगा? हाल ही में किस देश में पहले हिंदी रेडियो प्रसारण होगा? तो याद रखना कुवैत में दोस्तों। और कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और कुवैत के पीएम कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल साहब, ये हैं कुवैत के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु दोस्तों किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावुलूरी सुब्बा राव को। किसे किया गया है? पावुलूरी सुब्बा राव को दोस्तों सम्मानित किया गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मण तीर्थ नदी सूखे और भीषण गर्मी के कारण सूख गई है? तो दोस्तों याद रखना, कर्नाटक की नदी थी लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो सूख गई है गर्मी के कारण। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नाइमा खातून बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति दोस्तों। कौन बनी है? नाइमा खातून बनी है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे लाल एवं लालियों, कि आसमान की रानी बोइंग 747 ने अपनी अंतिम उड़ान भरी है और यह किस एयरलाइन से संबंधित है? तो यह एयर इंडिया से संबंधित है। आसमान की रानी दोस्तों बोइंग 747 किस एयरलाइंस की दोस्तों थी? यह विमान तो एयर इंडिया की है। अब एयर इंडिया की है, और ये जो आसमान की रानी बोइंग 747 है, इसने अपनी अंतिम उड़ान मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दोस्तों इन्होंने अपनी अंतिम उड़ान भरी। अब एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 1932 को। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो एन चंद्रशेखरन है एयर इंडिया के चेयरमैन। और एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो कैंपबेल विल्सन है। और इसके संस्थापक कौन है? तो JRD टाटा है एयर इंडिया के संस्थापक दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह घोषित किया गया किस वीक को? तो 24 से 30 अप्रैल वाले वीक को राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह घोषित किया है। वैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है? संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है, और भारत इसमें दोस्तों दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपूरम 2024 मनाया गया है? तो त्रिशूरपूरम दोस्तों ये जो मंदिर महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? केरल में। देखो, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश,
काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, चदुम्बी महोत्सव असम, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुआ दोस्तों, और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर, तो नागालैंड में। ये 2024 के प्रमुख महोत्सव थे भाइयों। अगला प्रश्न आपका है 34वें सेंग खिलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो मेघालय में मनाया गया है। अब मेघालय में मनाया गया है तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है, 2। मेघालय की स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है, बलफक्रम नेशनल पार्क है, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य है मेघालय में। दोस्तों मेघालय में जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेकू का घर मेघालय को बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है जो मेघालय में है। गारो हिल्स मेघालय में है। और यहाँ की प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी है, तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया ये मेघालय की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न आपका है वैश्विक सैन्य खर्च 2023 के अनुसार, वैश्विक सैन्य खर्च 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दोस्तों चौथा है वैश्विक सैन्य खर्च 2023 के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है ज्वालामुखी माउंट एरेबस कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस दोस्तों ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये अंटार्कटिका में स्थित है ज्वालामुखी माउंट एरेबस। अब देखो ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू जो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई अमेरिका में है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो दोस्तों है। ओजिस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। ये माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है, तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसे दिया गया है नोवाक जोकोविच को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया है, तो मणिपुर ने दोस्तों खोंगजोम दिवस मनाया है। दोस्तों खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, देखो तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए दोस्तों यह दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। अगला दोस्तों देखो दोस्तों मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है दोस्तों, तो 2 है। देखो मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। यहाँ पर है लोकटक झील, तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में ही है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है किस राज्य में तितली की नई प्रजाति नेटिव्स फिलारा खोजी गई है। नेटिव्स फिलारा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा स्पेन में। और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। स्पेन के पीएम कौन है, पेड्रो सांचेज। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, यूरो है स्पेन की दोस्तों करेंसी, याद रखना। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल्स फाइटर है। अगला प्रश्न आपका है विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 किसने लॉन्च किया है, तो नाबार्ड ने लॉन्च किया है। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1999 को और नाबार्ड के चेयरमैन हैं साजी केवी।
कौन है नाबार्ड के चेयरमैन दोस्तों? साजी केवी है नाबार्ड के चेयरमैन। अगला प्रश्न आपका है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो चाइना में होगा दोस्तों। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। कौन बना है? रिलायंस जियो दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी ग्रोविन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्पेन की दोस्तों ये टेनिस खिलाड़ी है ग्वारविन मुगुरुजा ब्लैंको। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो सांचेज। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो है यहाँ की करेंसी। और स्पेन का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? मैंने तुरंत बताया था आपको, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो यक्षगान से इसका संबंध है दोस्तों। किन नृत्य से इनका संबंध है? तो यक्षगान से दोस्तों इनका संबंध है। अच्छा, यक्षगान किस राज्य का मुख्य रूप से लोक नृत्य है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं नरसिंह यादव दोस्तों। देखो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 27 जनवरी 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड के पीएम है मार्क रूट और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। शिमला में दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? 4। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी ने आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया है दोस्तों। किसे नियुक्त किया है? युवराज सिंह को। अगला प्रश्न हमारा है, G20 सम्मेलन 2024 G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इटली में होगा। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। अर्थात राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैट्रेला। और यहाँ की मुद्रा अर्थात करेंसी क्या है? तो यूरो है इटली की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, माचो एस्पोर्टो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो माचो एस्पोर्टो के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बने हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पिंकी कुमारी बनी है। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं और SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर कपूर है। और पीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर दोस्तों। कौन है पीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर? तो हरमनप्रीत कौर है भाइयों। और भाइयों, पैप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर सिंह हैं पैप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर। पैप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक। अगला प्रश्न आपका है, गुरु डोगोमार झील किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है गुरु डोगोमार झील दोस्तों। लोनक झील भी सिक्किम में ही है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य दोस्तों। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को हुई थी। यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की जनजाति है लेप्चा और भूटिया और यहाँ का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। दोस्तों देखो, सिक्किम को कहते हैं पर्यटकों का स्वर्ग, याद रखना। यहाँ पर नथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है दोस्तों। सिक्किम पहले एक देश था। यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। अब दोस्तों, अप्रैल महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं और आप भी याद कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाइयों देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल,
अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया है तो 6 अप्रैल को मनाया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसंस दिवस, ये रोग है दोस्तों, 11 अप्रैल को मनाया गया है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल, राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस 20 अप्रैल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है तो 21 अप्रैल को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है तो 25 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 27 अप्रैल, राष्ट्रीय कृमि दिवस दोस्तों 27 अप्रैल और विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया है। मेरे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न है, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक जो है ये है शेन वॉटसन। कौन है दोस्तों? शेन वॉटसन है द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों पर कठोर कानून बनाया है तो हाल ही में दोस्तों किस देश ने बनाया है समलैंगिक संबंधों पर कठोर कानून तो याद रखना दोस्तों इराक ने बनाया है। किसने बनाया है? इराक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दीनार। इराक के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ रशीदी। और देखो अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी ये सब समलैंगिक विवाह को दोस्तों वैध माना है, मान्यता दिया है। और नेपाल दोस्तों समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। देखो दुनिया का दोस्तों दक्षिण एशिया का पहला समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण एशियाई देश कौन बना है तो नेपाल बना है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं इसाक डार। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो आसिफ अली जरदारी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक सुधीर कक्कर का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है तो इनका संबंध है दोस्तों टेबल टेनिस से। अब देखो नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप बैडमिंटन में मिलता है, वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ में, एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप पोलो में दोस्तों, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप बास्केटबॉल में मिलता है। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने हैं? 5। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9। खो खो में कितने? 9। पोलो में कितने? 7। कबड्डी में कितने? 7। नेटबॉल में कितने? 7। और जरा बता दो हॉकी में कितने? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है। और वैदिक घड़ी दोस्तों उज्जैन में लगाया गया और जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में, याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बिस्मा मारूफ दोस्तों ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मेरे भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन मेन 5CB शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है तो मेन 5CB शुरू करने वाला पहला देश बना नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बोला अहमेद टिनूब। और यहाँ की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा है। अब देखो दोस्तों इस वैक्सीन को रिकमेंड जो किया गया है WHO के द्वारा किया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गैब्रियस। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये था अप्रैल महीने का दोस्तों अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे लाल एवं लालियों।